हेलो गाइस। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा शो करता है। ऑस्टेंटोसियस का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा शो करता है। पॉम्पस का मतलब भी यही होता है जो बहुत ज़्यादा शो करता है, शो ऑफ करता है। प्रिटेंटियस का मतलब वह प्रिटेंड कर रहा है वो ज़्यादा। तो सोई इसका मतलब होता है जैसा कि शो होता है। फ्लैम्बॉयंट हो गया, ऑस्टेंटियस हो गया और प्रिटेंटियस हो गया, पॉम्पस हो गया। इन सब का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शो करता है। इसके बाद ऑब्लिजेड, ऑब्लिजेड का क्या मतलब होता है कि वो ऑब्लिजेड मतलब कृतज्ञ होता है, थैंकफुल होता है, ग्रेटफुल होता है। इसका ये मतलब होता है ऑब्लिजेड का। और एक होता है मीनिंग बूज। बूज का मीन्स होता है कि ज़्यादा ड्रंक करना होता है। कोई कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन जो कोई मतलब कोलैब करते हैं, कोई मिलकर कोई काम करते हैं, मिली भगत कहते हैं कॉल्यूजन को। और मोरोस का मतलब होता है जो दुखी होता है। दुखी के और भी सिनोनिम होते हैं जैसे लुगुब्रियस हो गया और मोरोस हो गया और ग्लूमी हो गया। ये सब हो गए दुखी के सिनोनिम। उसके बाद आते हैं एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मीन्स होता है जो बहुत खुश है। यूफोरिक, यूफोरिक मीन्स जो बहुत खुश है। ग्लीफुल, ब्लिसफुल, एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉयस, ग्लैड, जॉयफुल, एक्जुबिलेंट, जुबिलेंट, चीयरफुल, ये सब ब्लिसफुल। आइडियासिनक्रासी का मतलब होता है कि सनकी होता है, कुछ मूर्ति फूर्ति तोड़ने का काम करता है। वियर्ड, स्ट्रेंज बिहेवियर, इसेंट्रिक हो गया। एट होम मतलब जो कि वह आराम में है, कंफर्टेबल, एट ईज। लेट वंस हेयर डाउन, लेट टू लेट वंस हेयर डाउन, ये इसकी सिनोनिम। सॉरी, इसकी फ्रेजल फ्रेज होती है। स्लोफुल होता है, बहुत आलसी होता है। इसका लेथार्जी भी हो जाएगा और ज़्यादा इंडोलेंट भी हो जाएगा। इसका सिनोनिम हो जाएंगे आइडल हो गया, लेथार्जिक हो गया, स्लगिश, लैंग्विड, डोरमांट, इनएक्टिव हो गया। इसके सिनोनिम होते हैं स्लगिश है, लैंग्विड है, डोरमांट है। सिनोनिम हो गए। एनर्वेटेड का मतलब हो गया बहुत मतलब एनर्वेटेड जैसे एनर्जी ही नहीं है बिल्कुल भी, उसको हम कहते हैं एनर्वेटेड हो गया। एमिएबल का मतलब क्या होता है कि एमिएबल, छोड़ो आगे देखते हैं। एमिएबल मतलब एमिएबल, एमिकेबल, ये सब फ्रेंडली के लिए यूज़ किए जाते हैं। अफाबल भी फ्रेंडली के लिए। एमिटी जो दोस्ती के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। इसके बाद कडल हो गया, कडल गले मिलना होता है, एम्ब्रेस करना होता है, ये सब हो गया कडल का हो गया। स्नगल हो गया। डेबोनेर, डेबोनेर का मतलब क्या होता है? आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो गया, जो डेबोनेर हो गया। तो ये आकर्षक व्यक्ति है डेबोनेर, DEBONAIR। हैविंग सोफिस्टिकेटेड चार्म, सॉफ्ट, सोफिस्टिकेटेड, अर्बन, कल्चर्ड, ये सब हो गया डेबोनेर। उसके बाद फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब हो गया बहुत गुस्से में है। रेथफुल है, रेज है, इरेट है, आउटरेज्ड है, इंडिग्नांट है। ये सब हो गए किसके? गुस्से के। ये बास के जो धूप में बाल सुखा रही हैं बैठकर, ये बास का हो गया। इसके बाद ड्राउसी है, ड्राउसी का मतलब कोई नींद में है। उसी का सिनोनिम सेमनोलेंट भी होता है। इसके कई सिनोनिम होते हैं। स्लीपी हो रहा है कोई। 40 विंग्स मतलब 40 कोई विंग के लिए मतलब थोड़ी देर के लिए सो गया। कैट नैप, नैप, सीस्टा, सीस्टा इस दोपहर में कोई नींद लेते हैं उसको सीस्टा बोलते हैं। टेक शॉर्ट स्लीप, ये सारे होगा। डोज ऑफ, डोज ऑफ भी होता है एक बार या नींद आ गई, झपकी ले ली। और अपलॉड, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। एक्सटोल है, लोड है। एंकोमियम भी इसका सिनोनिम होता है। यूलॉजी भी इसका सिनोनिम होता है। एडलेशन, एडलेशन थोड़ा निगेटिव मीनिंग में आ जाता है, चापलूसी करता है। एप्रोबाशन, एप्रोबाशन का मीन्स क्या होता है? ओवाशन,
एप्रोवाशन भी मतलब वही तारीफ कर रहा है, एप्रोवाशन ओवाशन हेड्स ऑफ। चाइल्डिश मतलब बचकाना हरकतें कर रहा है। एक होता है चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक पॉजिटिव में यूज होता है, चाइल्डिश बेवकूफ़ की तरह यूज होता है, नेगेटिव हो गया। चाइल्डिश है, इनको हम पूप भी कहते हैं, इसको ऐसी नाइन भी कहते हैं। ल्यूडिक्रस हो गया, ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस हो गया, फूलिश हो गया, इमेच्योर हो गया, प्यूराइल हो गया, सिली हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फास्टिडियस, फास्टिडियस में नखरेबाज कोई होता है, हार्ड टू प्लीज, नोबिश एकदम नक चढ़ा है, स्नोबिश का मतलब ये हो गया। ग्लूटन, ग्लूटन गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा स्वाद स्वाद हमेशा देखते रहते हैं। थ्रिल्ड है जो खुशी, हीरोपेंट ऐसा। एक्सलरेटेड मतलब बहुत खुश है, ऐसे पीछे भी हम पढ़ के आए हैं, एक्सटेसी पढ़ के आए हैं, एक्सल्टेंट पढ़ के आए हैं, जुबिलेशन पढ़ के आए हैं। और क्या पढ़ा था पीछे जो बहुत खुशी के थे, बहुत खुश है, ग्लीफुल है, और कौन सा था वो बहुत खुश है, यूफोरिक है, बहुत खुश है, ब्लिसफुल है, बहुत खुश है, ये सारी चीज़ें थी वही खुशी की चीज़ें यहाँ भी है। एक्सेलरेटेड हो गया, इलेटेड हो गया, डायलेटेड मीन्स अलग होता है, उसका मतलब होता है एक्सपैंड करना। ये इलेटेड है, एक्साइटेड, हैप्पी, एंथुजियास्टिक, ये सारे मिले हो गए कि रोमांसिक है। विंक है, विंक में आंख मारना होता है। इसके बाद इर्कड है जो बहुत परेशान हो गया है, एकट हो गया है, मिफेड हो गया है, चिड़चिड़ा हो रहा है, अनॉयड हो रहा है। इसके बाद अगास्ट है, अगास्ट मतलब बहुत हक्का बक्का रह गया है। इसके और भी सिनोनिम होते हैं, अडलेड, मडलेड और फुडलेड, और वो आगे आएंगे, इनकी स्पेलिंग में बता दूंगी आगे। और अगास्ट हो गया, लेबरगास्ट हो गया, फिर एक्सट्रीम सरप्राइज और डम्फाउंडेड। ठीक है, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, हाय वाह ये क्या हो गया, मतलब वैसे। फ्लाबरगास्ट हो गया, गास्ट हो गया, डम्फाउंडेड हो गया। इसके बाद हिलेरियस मतलब बहुत ही मतलब हंसी की जैसा है, हिलेरियस है। और फनी हो गया, कॉमिक है गया, ये सिनोनिम है। सुपर्ब, सुपर्ब मतलब एक्सीलेंट, प्रेस्टाइन, प्रेस्टिजियस, ये सारे हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग, मैग्निफिसेंट हो गया, स्टुपेंडस, स्टुपेंडस मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि स्टुपेंडस में कभी कभी लोग स्टूपिड से रिलेटेड कर लेंगे, लेकिन स्टूपिड नहीं होता है। स्टुपेंडस का मतलब होता है एकदम शानदार, स्प्लेंडिड, स्पेक्टाकुलर, ये सारे सिनोनिम हैं। बिड, ए डी ई यू, बिड ए डी ई यू मतलब से गुड बाय। ये सॉरी गाइस, माइक से खांसी आ गई। ओके आगे चलते हैं। बिड, ए डी ई यू, इसका ये यहाँ पे ये हाथ है इनका, ऐसे ऐसे बाय बाय कर रहे हैं, ये बिड, ए डी ई यू, बाय होगी। गुफ्फो, गुफ्फो मतलब एकदम ठाके मार के हंसना, उसको हम कहते हैं गुफ्फो। और लंगुड, लंगुड बहुत बहुत आलसी होता है, पड़ा रहता है, ये रहा लंगुड। ये जो पांडा होता है एकदम ऐसे लेटा रहता है, आलसी होता है। इंडोलेंट होता है, लेथार्जी होता है, और लेथार्जी होता है, और क्या होता है, स्लोथफुल होता है, इंडोलेंट, लेथार्जी, लंगुड, स्लगिश, ये सारे होते हैं। स्लगिश हो गए, लंगुड हो गया, लेथार्जी हो गया, स्लोथ हो गया, लेथार्जी हो गया, लंगुड हो गया, स्लगिश हो गया, और इंडोलेंट हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट हुई, वही हो गया, वो परेशान हो रही है। स्टार्ट लेड होता है, पीछे हमने पढ़ा था। डम फाउंडेड था, और अगास्ट था, और फ्लाबरगास्ट था, गास्ट था, डम फाउंडेड था। और वहीं आश्चर्य के भी ये भी है, एस्टोनिस्ट है, स्टार्टलेड है, स्टर्न्ड है, स्टाउंड है। ठीक है गाइस, स्टंड और एस्टाउंड इसी के हैं दोनों सिनोनिम। एस्टोनिड, स्टंड, एस्टाउंड, स्टार्टलेड, ये सारे हो गए। इसके बाद ईयर्ड, ईयर्ड मतलब
किसी के लिए बेचैनी से तड़प रहा है। ये बैठा डॉगी, ये अपने मालिक की याद में तड़प रहा है। इसके बाद रिबट, रिबट मतलब खंडन करना, किसी बात को रिफ्यूट करना। रिबट को याद रखेंगे रिफ्यूट से। और ये हो गया अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक ये हो गया कि रिग्रेटफुल है, अपोलोजेटिक है। कॉन्ट्राइट, बहुत से जाते कॉन्ट्राइट हो गया, रिमोर्सफुल हो गया, रिपेंटेंट हो गया, रिव्यूफुल हो गया। एक बार फिर से अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक का क्या होगा? रिग्रेटफुल है, कॉन्ट्राइट है, और रिव्यूफुल है, और रिपेंटेंट है। ये सारा हो गया। रिमोर्सफुल है, बहुत ही। अपोलोजेटिक है, रिग्रेटफुल है, रिपेंटेंट है, रिमोर्सफुल है, रिव्यूफुल है, और कॉन्ट्राइट है। ट्राइस्ट, ट्राइस्ट में लोग, जो लोग छुप छुप के मिलते हैं उनको कहते हैं, उनकी जो मुलाकात है उसी को कहते हैं ट्राइस्ट, TRYST, ट्राइस्ट, सीक्रेट मीटिंग बिटवीन टू लवर्स, इसको हम कहते हैं ट्राइस्ट। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं गाइस। आप देख सकते हो, नोट भी कर सकते हो। गाइस, 3 जन्म लेने के बाद मैंने अपना YouTube चैनल खोल लिया है। चलिए आगे चलते हैं। श्रग, श्रग मीन्स क्या होता है? श्रग है, श्रग मीन्स होता है कि अपनी जिम्मेदारी को ऐसे करना। मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता, ऐसा होता है। ऐसे वो कंधे को उचका के ऐसे कर रही है लड़की, वो होता है श्रग करना, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, ऐसा कुछ। ओके गाइस, आगे परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड के बाद परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स मतलब वो उलझन में है, वो कुछ पजल्ड है, समझ में नहीं आ रहा है उसको, कंफ्यूज्ड है, बिवाइल्डर है, अडलेड मडलेड बफडलेड, ये बताया था मैंने, यही है परप्लेक्स। अडलेड है, एडलेड, मेडलेड, बफुडलेड, पजल्ड। ओके गाइस, अडल्ड, अडल्ड, मडल्ड, बफडल्ड एंड पजल्ड, you can see। एंड यौन, यौन मीन्स होता है जमाई लेना। ड्राउसी, ड्राउसी का मतलब होता है उसे नींद आ रही है, ड्राउसी, या डोज ऑफ, स्लीपी, स्लीपी फील हो रहा है। गिड़ी मतलब उसे चक्कर आ रहे हैं। डिजी, उसको चक्कर आ रहे हैं। फिर ड्रिबल होता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है। ट्रिकल होता है, उसको बोलते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है। अम्ब्रेज होता है, जो हैवी बारिश होता है उसको अम्ब्रेज कहते हैं। नोड, नोड में होता है सर हिलाना, मतलब हाँ या ना में कुछ सर हिलाता है, उसको बोलते हैं नोड। ओके, इसके बाद फ्लैंडरर, फ्लैंडरर मीन्स क्या होता है? दिल फेंक पुरुष। यहाँ तो भैया इसके बाद देखते, ये है मैन हु इज इन्वॉल्व इन कैजुअल लव अफेयर्स, खूब सारे लव अफेयर चलाता है। जो आपने रील्स में देखा होगा, एक तो एक लड़की के साथ चल रहा होता है, पीछे दूसरी लड़की का हाथ पकड़ रहा होता है, बिल्कुल सेम। फ्लैंडरर बोलते हैं उनको, फ्लैंडरर।
इसके बाद कैसन हुआ, कैसा नहीं हुआ मतलब दिल फेंक महिला, मतलब कॉकेट, मतलब जो ऐसे ही हो पुरुष में, अब उस टाइप की महिला कोई हुई तो उसको कॉकेट बोलेंगे। और कैसन हुआ उसके सिनोनिम है फ्लैंडरर, कैसनोवा, कॉकेट। याद कर लो, फ्लैंडरर फिसलता रहता है हर किसी पे, एंडरर मतलब ज़्यादातर पुरुष के लिए याद याद किया जाता है एंडरर। और फिलन मतलब उसकी तरफ वो इंक्लाइंड है, तो ऐसा मीन जो मतलब दूसरों से ज़्यादा ही कुछ लगाव रखता है, मतलब वो नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं इसको फ्लैंडरर। और कॉकेट वैसी अगर कोई महिला है तो उसको बोलेंगे कॉकेट है। इसकी स्पेलिंग है COQUEE। कॉकेट एक महिला हो गई। और कासन हुआ। उसके बाद यहाँ हम करेंगे विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट का मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा तो ना कोई करता है उसको बोलते हैं विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट। उसके बाद सैरी, एक मिनट गाइस, सैरी जादू टोना कर रहा है उसको बोलते हैं सोरसरी। विचक्राफ्ट, सोरसरी, नेक्रोमांसी। नेक्रोमांसी वो नेक्रो वर्ड नाइट के लिए यूज किया जाता है, तो वहीं से रिलेटेड है ये नेक्रोमांसी, मतलब कोई जादू टोना कर रहा है। सोर्टिलेज, सोर्टिलेज भी कोई जादू टोना कर रहा है। द यूज ऑफ मैजिक विचक्राफ्ट इज अ मिस्ट्री। ऐसे तो विचक्राफ्ट तो आपने सुना होगा, सोर्सरी होता है एक। और सोर्सरी और नेक्रोमांसी और सॉर्टिलेज याद नहीं आ रहा था मैं खुद। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। विचक्राफ्ट, सोर्सरी, नेक्रोमांसी, सॉर्टिलेज। सोर्सरी, अरे सोर्सरी, नेक्रोमांसी। सोर्सरी हो गया, नेक्रोमांसी हो गया और सॉर्टिलेज। ओके गाइस, बकचनल। बकचनल मतलब एकदम दोते शराब वराब पी के ऐसा कुछ। बकचनल, सैटरनालिया, ये मैं ट्रिक से याद करती हूँ कि नालिया मतलब पी के सरा वो नालियों में डले रहते हैं, तो सैटरनालिया। बकचनल मतलब बच नहीं पाते हैं, बकचनल। डिवाउच, स्प्री मतलब उसमें ऐसे खोलते हैं ना तो ऐसे कोई झाग सा निकलता है, ऐसा टीवियों में देखा है, तो ऐसा कुछ है, तो उसमें से स्प्रे होता है तो स्प्री जैसा हो गया ऐसा। तो बकचनल, सेटरनालिया, डेबाउच, स्प्री, ये सारे होते हैं कि मतलब कोई पार्टी सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें सारे लोग ड्रंकन जैसा कुछ किए हुए, ऐसे पार्टी वार्टी को कहते हैं बकचनल, सेटरनालिया, स्प्री, डिबाउच ऐसा। और अगर डिवाउच ही होता है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है आदमी के बारे में बताया जाएगा, वो यहाँ डबल ही लग जाएगा आगे। इसके बाद रन ओवर मतलब गाड़ी आदमी के ऊपर से निकल गई, वो रन ओवर। टोडलर में छोटा बच्चा होता है। डिजेक्ट मतलब कोई दुखी है, डिजेक्ट है। डिस्पाइस है, लुब्रियस है, मोरोज है, लोट है, लोथसम, वो सब होता है। एबोमिनेट, डिटेस्ट, एबोर। एबोर की नफरत सी भी होती है, एबोर का मतलब। और बाकी दुखी हो गए, डिजेक्ट हो गया, डिजेक्ट, डिटेस्ट, डेस्पाइस, एबोर और डिजेक्ट, डिटेस्ट, एबोर, एबोमिनेट और लोथ, ये हो गए।
जिट्टेरी, घबराया हुआ। जिट्टेरी का मतलब होता है बहुत घबराया हुआ होता है, उसको कहते हैं जिट्टेरी। JITTERY, जिट्टेरी। जिट्टेरी मीन्स घबराया हुआ है। एक्रोबैट, एक्रोबैट का मीन्स कलाबाज। फुनाम्बुलिस्ट, फुनाम्बुलिस्ट मीन्स होता है जो रस्सी चलने वाली, उसको कहते हैं रस्सी पे चलता है ना, करतब दिखाता है, उसको बोलते हैं फुनाम्बुलिस्ट हो गया। एक्रोबेट जो कला वाला दिखाता है। डेस्पॉट या फिर चाइना के जो वो है, वो सॉरी नॉर्थ कोरिया के है ना, किम जोंग उन, वो जो कौन है वो, डिक्टेटर, वही है डेस्पॉट, तानाशाह। और डिक्टेटर, ऑटोक्रॉट, डेस्पॉट, डेस्पॉट, डिक्टेटर, ऑटोक्रॉट, टायरांट। फ्रॉन, फ्रॉन में बहुत गुस्से वाला होता है, जैसे आउटरेजियस, रेथफुल और इंडिग्नांट और हॉस्टाइल, और जो बहुत गुस्से में होता है एंग्री, लड़ने के लिए तैयार होता है ट्रुकुलेंट, और बेलिकोज, बेलिजरेंट, ये लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फ्रॉन ये ऐसा होता है, ये तो फेस बनाना, ऐसे बॉय में अंटा डाल लेना और फेस ऐसा बना लेना बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको कहते हैं फ्रॉन। ओरा, ओरा कहते हैं ओरा है भाई अपना, ऐसे इसको बोलते हैं ओरा। ओरा का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी सीम्स टू बी सराउंड और कम फ्रॉम समवन और समथिंग। इसके बाद बेट, बेट मीन्स होता है चुरा, चारा या फिर चुग्गा, ये होता है बेट, मतलब जो मछली पकड़ने के लिए बेट डालते ना, वही बेट है ये। और बामी, बाम मतलब किसी को बाम लगा दोगे तो क्या होगा, उसको अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा, वही होता है आरामदायक, बामी, कंफर्टेबल, वार्म, काम, दैट आर द थिंग। ये वी आर ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड फोल्डेड आंखों पे पट्टी बांधना होता है, तो सिंपल है। पेट्रिफाइड, ये मतलब होता है बहुत डरा हुआ है। एक और भी इससे रिलेटेड इसी जैसा एक और मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है किसी को शाबाशी देना, वो दूसरा होता है, आगे बताऊंगी। यहाँ पेट्रिफाइड, ये यहाँ पे सब जगह ई है, मतलब PETRIEFIED, कहीं ए नहीं है पूरी स्पेलिंग में, और उसमें ए होता है कहीं पे, इतना फर्क होता है। इसके बाद ओके गाइस, ओके गाइस, जो अक्षर जो छुप गए थे, अगर आपको आगे आगे के ना दिखे हो तो मुझे बता देना, मैं आपको बाद में लिख कर दे दूँगी, या फिर अभी देख लो जो जो आपको लग रहा है कि छुप गए थे, देख नहीं पाए। एक विच क्राफ्ट है, ऊपर ऊपर एक बेड, ADU है, फ्यूरियस है, ये है सारे। बस एक चैप्टर थोड़ी सी और ये वो क्या बची है, वी आर गोइंग टू जस्ट फिनिश इट। इतनी बची है। पेट्रिफाइड का मतलब क्या होता है,
वही बहुत डरा हुआ बैठा है, ये तीनों आपस में थर थर काँप रहे हैं, ये डरे हुए बैठे हैं, पेट्रीफाइड। ठीक है गाइस। बैफल्ड है, बैफल्ड का मतलब क्या है कि जो बहुत उलझन में है, परेशान है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे। जैसे हम आगे बढ़ चुके हैं पजल वाला, अडलेड मडलेड बफडलेड, और ये बफल्ड बैफल्ड है। और भी होते हैं स्टाउंड, सॉरी गास्ट, फ्लावर गास्ट, स्टार्टलेड, ये वाले थे। और भी थे कौन से, वो एक था वो वाला जो कि बहुत स्टन्ड, एस्टाउंड, एकदम मतलब आश्चर्य हो गया था, ये सरप्राइज इसके सिनोनिम थे। ठीक है गाइस। एक वो था अभी हम पढ़ के आए हैं स्टैंडिंग ओवेशन, दूसरे की तारीफ करता है उसमें, एप्रोवाशन, स्टैंडिंग ओवेशन, और एडुलाशन, और फ्लैटरी, ये सारे वर्ड्स थे। और एक खुशी के अभी पढ़ के आए थे, एक्सोटासन जो विलासन है, और ये सब। और ट्राइस्ट पढ़ा था जो कि लोग छुप छुप के मिलते हैं और फिर मिलने को ही कहते हैं ट्राइस्ट। और सोरसेरी पढ़ा था, और नेक्रोमांसी, और विचक्राफ्ट, ये सारे सिनोनिम हैं। और एक जो कासानोवा होती हैं, जो महिला होती है, सॉरी कासानोवा होता है एक फ्लैंडरर होता है जिसके कई सारे अफेयर्स चल रहे होते हैं। और एक जो महिला होती है उसको कॉकेट बोलते हैं। ठीक है गाइस। COQUETTE, ये स्पेलिंग थी। और इसके बाद ब्राउनी, यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। ब्राउनी, ब्राउनी मतलब भाई बहुत मसल्स वगैरह कर लें, और इसका और भी जगह यूज़ होता है, इसका प्रॉफिट के वे में भी एक यूज़ होता है, मतलब कुछ अच्छा गेन कर लेना, इसमें मसल्स बना लिए यहाँ पे, मतलब एकदम, तो उसको बोलेंगे ये मसल्स बनाए रखी है, ब्राउनी है। ये बारबारिक है, बारबारिक मतलब असभ्य है। और एब्सर्ड है, बेतुका बेढंगा। और एसेंट्रिक मतलब सनकी। और विम्सिकल जो सिर्फ अपनी मन की करता है। ठीक है गाइस। इसके बाद ये रोटाउंड है, रोटाउंड मीन्स मोटा है, एकदम मोटा होके बैठा है, टोंड निकल आई है इसकी, रोटाउंड। टिप टो, ये एकदम टो पे जा रहा है, एकदम छुप छुप के ऐसे ही, तो पैरों की उंगलियों पे चलना मतलब टिप टो। इसके बाद गाइस बांटर, बांटर वो होता है जो मतलब काम करते हैं प्रोफेशनल, लेकिन बीच बीच में ये हंसी मजाक सा कर लेते हैं, तो कोई मजाकिया सा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं बांटर। और कार्पोरल पनिशमेंट, मतलब वही पनिशमेंट मिलती है, बॉडी शारीरिक जो दंड मिलता है वही। क्लैंडेस्टाइन, कोई छुप छुप के कोई काम किया जा रहा है, क्लैंडेस्टाइन है। और भी कोई सिनोनिम है इसका, याद हो तो बताओ गाइस। क्लैंडेस्टाइन। और सी से एक और सिनोनिम होता है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, आगे चलते हैं। डिल्यूज, डिल्यूज में कोई बाढ़ आ जाती है, इसी से इसी जैसा वर्ड होता है डिल्यूड, DELUDE होता है। डिल्यूड मतलब धोखा देना। चेज मतलब किसी का पीछा करना। एम्बेरिश सजाना, डेकोर करना। और ये एडोर्न
ओके गाइस, रेप्रोवेट, रेप्रोवेट कोई बदमाश है, रेप्रोवेट है, लिबर्टाइन, लथारियो, ये सारे होते हैं कि मतलब अच्छा चरित्र का व्यक्ति नहीं है। तो ये मतलब ऐसा दिखाता है ये रेप्रोवेट का मतलब। रेप्रोवेट का मीन्स हुआ एक एप्रोबाशन था। एप्रोबाशन मतलब किसी की तारीफ करना, वो स्टैंडिंग ओवेशन वगैरह। लेकिन रेप्रोवेट, रेप्रोवेट जो करेक्टर में अच्छा नहीं है। और एक और था वो करेक्टर में अच्छा नहीं था, वो कौन था, वो था फ्लैंडरर। और एक था जो महिला वो थी, वो कौन थी, पॉकेट। ठीक है गाइस। उसके बाद ये रेप्रोवेट हो गया। रेप्रोवेट कौन है, जो कि अच्छा नहीं है करेक्टर में, रेप्रोवेट कहते हैं इसको। लिबर्टाइन है, मतलब फ्री आवारा घूमता रहता है। और लोथारियो है, लोटा लेके कहीं भी चल देता, मतलब सॉरी गाइस, पॉजिटिव में लेंगे। ओके, मतलब वो अच्छा नहीं है इंसान, ऐसा है। और करेक्टर जैसे ये है, ये नहा रहा है और इसकी दिमाग में कुछ उल्टे उल्टे विचार चल रहे हैं, गर्ल्स छपी है। ओके गाइस, ऐसे ही समझ लो आप इस फिगर से। और इसके बाद क्या हुआ, ये रेप्रोवेट हुआ, लेवर्टाइन हुआ, लोथारियो हुआ, रेप्रोवेट, लिबर्टाइन और लोथारियो, ये हो गई। नाइट मेयर, बुरे बुरे सपने आते हैं, रिवरी, डेड ड्रीम में ही बैठा रहता है, पास आउट, चक्कर आ गई, हर्टलेस, इसमें मतलब क्रूर है, क्रूअल है, अनसिम्पेथेटिक, कोई सिंपैथी नहीं। अनसिम्पैथी मतलब किसी के लिए भाव होते हैं, अनसिम्पैथी मतलब बिल्कुल कोई भावना ही नहीं है किसी के लिए, एम्पैथी मतलब आप किसी के जैसा फील कर सकते हो। और मतलब सिर्फ हाँ कि हाँ तुमको दुख है ये, और सिंपैथी थोड़ा ज़्यादा फील कर सकते हो, उसकी जगह पे फील कर सकते हो, सिंपैथी हो गई। और एम्पैथी एक हो गई, एक अपैथी होता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो अपैथी होता है। जेस्टर, ये कोई जोकर से रिलेटेड वर्ड है, जेस्टर हो गया, या फिर जोकस्टर या जेस्टर, मतलब जोकर, हंसाने का जो काम करे, वो हो गया। इसके बाद आ जाते हैं मैमथ। मैमथ मतलब कोई हाथी है, बहुत बड़ा है। हाथी नहीं है, मतलब बहुत बड़े को लेकर इसको यूज़ करते हैं, पहले हुआ करते थे, ये अब तो विलुप्त हैं। तो मैमथ है, मैमथ मतलब बहुत बड़ा कुछ। और पिक्वांट, पिक्वांट मतलब जो बहुत टेस्टी है। पलटावल जो बहुत टेस्टी है। ठीक है, ऐसा नहीं पलटावल पलट दो, नहीं, उसको खाते हैं मतलब खाने में बहुत टेस्टी है, मसालेदार, चटपटा, स्वादिष्ट, वो कहते हैं। पिक्वांट मतलब पिक करोगे आप, बार बार पिक करोगे उसको, बार बार खाओगे। और पलटावल, उसको भी बार बार खाओगे। ये ट्रिक है बस। ठीक है गाइस, पिकवांट हो गया, पलटावल हो गया। और हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ मतलब किसी को भैया हेड्स ऑफ मतलब तारीफ कर रहे हो, स्टैंडिंग ओवेशन हो गया, कैप्साइज हो गया, जब नाव ऐसे सीधी चल रही थी वो पलट गई, उसको बोलते हैं कैप्साइज। टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी ऐसा नहीं करते हैं जब भैंस भैंस, आपने देखा होगा वो दूध नहीं देती है तो उसके बच्चे को टैक्सीडर्मी कर देते हैं। मतलब उसमें कुछ भर के और उसे वो टांग देते हैं, ऐसे करते हैं गाँव में लोग। हमने उसमें यूट्यूब वगैरह वीडियो में देखा था। इसके बाद वैसे ही टैक्सीडर्मी, यहाँ एक टाइगर है और टाइगर को ये टांग दिया है। लैपिड अरेस्ट मतलब कोई मणि का, लैपिड एक पत्थर होता है ना, तो उसी का कुछ काम करता है, उसको कट वट करके पॉलिश करके, जो कुछ अब आजकल रिंग में जो चलते हैं वो, मतलब डायमंड के अलावा और कुछ है ये। ठीक है गाइस। टोडल, टोडल है जो लड़खड़ाते हुए बच्चा चलता है, उसको कहते हैं टोडलिंग कर रहा है, टोडल कर रहा है। ब्लेस हो गया, एकदम खुश है, एक्सटेसी है, यूफोरिया है। सुम्पचुअस क्या होता है,
और जो मतलब अच्छा है, वैभवशाली, महंगा है, शानदार है, उसको कहते हैं सुम्पचुअस। एक होता है प्रीसुम्पचुअस, उसका मतलब होता है ढीठ है। इसके बाद बेलीजेरेंट, बेलिकोस, क्वेरलसम, ये सब झगड़ा करने के हैं। स्लिदर, स्किड, स्लाइड, मतलब क्या है, खिसक, मतलब फिसल जाना। स्लिदर हो गया, स्किड, स्लाइड। ठीक है गाइस। कैलीग्राफी मतलब बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है। कैकोग्राफी मतलब बहुत बुरा हैंड राइटिंग। एक्सल्टाइन मतलब बहुत खुश है, बहुत बार आ चुका है ये खुशी के मीनिंग। और मेरे साथ साथ बोलिए, ग्ली था, और एक्सुबेरेंट था, और एक्सटेसी था, और एक्सल्टेंट था, और और आप बताएंगे नेस्टी। नेस्टी मतलब उसे कुछ अच्छा, मतलब घृणास्पद, वेरी अनप्लीजेंट टू सी, स्मॉल या टेस्ट, कुछ भी स्मेल करने के लिए या टेस्ट करने के लिए, सबके लिए बस नेस्टी है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा। कॉफ़ी है द नेस्टी टेस्ट, ये सेंटेंस यूज हुआ है इसका। एब्यूजिव है मतलब गाली गलौजिव है। गाली गलौज, विट्रियोलिक हो गया, एब्यूजिव हो गया, जो अच्छी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा है। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी है। ऑब्स्टिनेट मतलब इसके और भी सिनोनिम होते हैं। एब्ड्यूरेट होता है, और अनयील्डिंग होता है। और आगे देखते हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई, जो इग्नोर करेगा उसको कहते हैं टर्न ब्लाइंड आई। डोज मतलब बचना। एंक्सियस मतलब बहुत चिंतित है, स्ट्रेस्ड है। वारी भी कम, ये वॉरी भी होता है इसका सिनोनिम। जेलस है, एनवियस है, क्योंकि जेलस है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जेलस हो रहा है। ग्रीन विद एनवी, ये भी जेलस हो रहा है। ठीक है गाइस, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन विद एनवी, और जेलस और एनवियस। ठीक है, एनवी है यहाँ, एनवियस सेम है। और इसके बाद ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है चौकन्ना रहना एकदम, ये एकदम कान लगा के सुनना चाह रही हैं कोई क्या कह रहा है, तो वही ऑल ईयर्स। मतलब तुमने किसी को सारे ईयर्स दे लिए, मतलब बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो। इसका मतलब अटेंटिव हो, कॉशियस हो, केयरफुल हो, जिंजरली हो, विगिलांट हो। ठीक है, कहीं कहीं पे आप जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। इंग्लिश में लिखा होता है यू आर द विजिलेंस, यू आर अंडर विजिलेंस, मतलब वही कि आप मतलब देखे जा रहे, नज़र रखी जा रही है आप पे, वही विगिलेंट ये हो गया। और जिंजरली, जिंजरली का मतलब भी केयरफुल हो गया। आगे बढ़ते हैं, पैसिफाई मतलब शांत करना, मॉलिफाई शांत करना, एसुएट शांत करना, एलिवेट शांत करना, और काम डाउन भी शांत करना। वैनिश इनटू थिन एयर मतलब गायब होता जा रहा है, वैनिश हो गया। एफेमेरल, एवानेसेंट, डिसअपीयर, ट्रांजिएंट, ये सब होते हैं सिनोनिम, बहुत छड़े जो होता है। तो वैनिश इनटू थिन एयर ये हो गया, वैनिश इनटू थिन एयर। और वैनिश, डिसअपीयर, एफेमेरल क्षणिक, एवानेसेंट क्षणिक, ट्रांजिएंट क्षणिक। एवानेसेंट, ट्रांजिएंट। आगे देखते हैं, नैरो। नैरो एस्केप बाई अ हेयर्स ब्रेथ, मतलब जहाँ बाल बाल बच गए। नैरो एस्केप बाई अ हेयर्स ब्रेथ, केवल हेयर की, बाल की मोटाई के जितना समझ गए ऐसा। और इसके बाद बाई अ विस्कर, बाई अ नैरो मार्जिन, क्लोज कॉल, क्लोज शेप। क्लोज शेप भी काफ़ी बार, क्लोज शेप हो गया। नैरो एस्केप, नैरो एस्केप बाय हेयर्स ब्रेथ, बाय अ विस्कर, बाय अ नैरो मार्जिन, क्लोज कॉल, क्लोज शेप, नैरो मार्जिन, बाय हेयर्स ब्रेथ, बाय क्लोज कॉल, क्लोज शेप,
ये सारे हो गए। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मीन्स बहुत शानदार है, सुपर्ब है, आउटस्टैंडिंग है, मैग्निफिसेंट है, इसको कहते हैं परफेक्ट, मतलब इमैक्यूलेट, इम्पेक्काबल, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, पिक एंड स्पान। पिक एंड स्पान मतलब बहुत साफ सुथरा, एकदम नाइस, उसको बोलते हैं पिक एंड स्पान। फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, इम्पेक्काबल, इमैक्यूलेट, परफेक्ट। इमैक्यूलेट हो गया, इम्पेक्काबल मतलब इसको कोई गलतियाँ नहीं, जिसको कोई कमी नहीं होती है ऐसा। इसके बाद मक्की, मक्की कोई हो गया गंदा है, सॉइल्ड है, ग्रबी है, ग्रेमी है, ये सारा चीज़ें हो गई। मक्की, मक्की हो गया, मक्की, मक्की मतलब गंदा है, और सॉइल्ड से हम याद कर लेंगे कि वो सॉइल्ड मतलब गंदा हो ही गया, और ग्रेमी भी मतलब शिकायती होता है, तो इसके सिनोनिम में यूज़ हो जाएगा, और ग्रबी, ग्रबी हो जाएगा, ग्रीमी, ग्रबी, मक्की, सॉइल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिव अप, गिव अप मतलब सरेंडर करने, यील्ड करना, किसी की बात मान लेना, सरेंडर करना, ये सारे हो गए। टू शो द वाइट फ्लैग, वाइट फ्लैग दिखाना मतलब हार मान लेना। कैपिचुलेट मतलब सरेंडर करना। रेलिंक्विश मतलब त्याग देना, सरेंडर कर देना। गिव अप मतलब सरेंडर कर देना। ये सारे मीनिंग हो गए। गिव अप हो गया, गिव अप का मतलब सरेंडर कर देना। गिव अप, रेलिंक्विश ये मतलब त्याग देना होता है। कैपिचुलेट सरेंडर कर देना, और शो द वाइट फ्लैग इसका मतलब भी होता है सरेंडर कर देना। गाइस एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, you have completed your full video of a vocab session. Thank you.